Welcome again to our channel of Didactic Gurus and here I am just telling you something about economics. चलिए चालू करते हैं। वैसे नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, आई होप मज़ा आ रहा होगा। नेशनल इनकम के अंदर अपन ने स्टार्ट कर दिया टॉपिक और अपन प्रोडक्ट मेथड कर रहे थे। प्रोडक्ट मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया और मैंने आपको प्रिकॉशंस भी बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसमें अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोडक्ट मेथड के अलग अलग कैटेगरी के, जिसको आप इजीली समझ पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चालू करते हैं अपन अपने न्यूमेरिकल्स को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है उसमें फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NVA एट FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको कैलकुलेट करना है। आइटम्स आपको दे रखे हैं 6 आइटम्स विद देयर वैल्यूज। वैल्यूज आर इन रुपीज़ इन करोड़। ये प्लीज़ मार्क करिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट में। सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सब्सिडीज। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन है, इजीली करना क्या है अपन को NVA एट FC कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनिएगा बात, NVA एट FC क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। लेकिन अपन पहले क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट मेथड का, वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू जो निकालते हैं, दैट इज GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अपन पहले वो कैलकुलेट करेंगे। अपन वो क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में उसी का गिवन है। GVA एट MP निकालने के बाद में अपन एडजस्टमेंट्स करेंगे और NVA एट FC कैलकुलेट करेंगे। आइए करके देखते हैं इसके बारे में। सो हियर आंसर्स। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे कि हमें पता है जो अंदर का कंटेंट दे रखा है वो कंटेंट क्या है, वैल्यू एडेड मेथड का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। लाइक वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग आंसर GVA एट MP। फॉर्मूला लिखेंगे अपन यहाँ पे, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर चेकआउट करिए, क्या मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है? फॉर्मूले में मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट है, क्या वो मुझे यहाँ पे दे रखा है? नहीं दे रखा। तो सिंपल सी बात है, हम पहले क्या निकालेंगे, वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट और उसका फॉर्मूला होता है व्हाट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये साइन डेल्टा का साइन है। डेल्टा का साइन मतलब चेंज इन स्टॉक। क्या मुझे सेल्स दे रखी है? यस, इट इज गिवन हियर। कौन से पॉइंट पे है? नंबर 1 पे। सो नंबर 1 प्लस क्या मुझे चेंज इन स्टॉक दे रखा है? नहीं, चेंज इन स्टॉक मेरे गिवन नहीं है। मेरे को क्या गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, मुझे ये दोनों गिवन है। सो मुझे ये फॉर्मूला पता है कि, और आपको भी मैं बता चुका हूँ, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो मतलब थर्ड माइनस second, third minus second value, putting the value that is 500 plus 20 minus 30, so it becomes 500 minus 10, it becomes 490. so ये 490 क्या आया? ये 490 वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है। अब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे, और माइनस करेंगे किससे? IC से। दोबारा फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, that is GVA at MP is equals to value of output minus IC। value of output कितना आया? 490 minus IC परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है। जल्दबाजी मत करिएगा, मशीनरी इंटरमीडिएट गुड नहीं है, तो ध्यान रखिए ये जो दे रखा है कंटेंट वैल्यू, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मशीनरी जो है वो फाइनल कमोडिटी क्या है, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। हम क्या लेंगे? हम सीधी बात करते हैं, हम यहाँ पे परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड लेंगे, दैट इज 300। सो वील डू हियर माइनस 300, आंसर इज 190 करोड़। क्या आया? 190 करोड़ GVA एट MP आया। ये प्रॉपर आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने तो NVA एट FC पूछा है, हम तो यहाँ पे क्या निकाला है? GVA एट MP निकाला है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। अब जो क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है अब हम वो लिखेंगे, दैट मीन्स NVA
ए एट एफ सी इज इक्वल्स टू, फिर आगे क्या लिखेंगे जो हमने निकाल लिया है, दैट इज जी वी ए एट एम पी। ओके, चेकिंग करेंगे, ये वैल्यू हमने निकाल ली है 190, जाना कहाँ पे, एन वी ए एट एफ सी पे। आई रिपीट, मैंने जी वी एट एम पी की वैल्यू निकाल ली है 190, वो यहाँ पे लिखूंगा, और मुझे जाना कहाँ पे, जो क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है इधर, चेकिंग करूंगा, ग्रॉस पे हूँ, जाना कहाँ पे, नेट पे। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, ग्रॉस पे हूँ, जाना कहाँ पे, नेट पे। सो इधर माइनस क्या करूँगा मैं, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, वी से वी सेम है, ए से ए सेम है, एम पी से एफ सी पे जाना है, एम पी से एफ सी पे। सो एम पी से एफ सी पे क्या करूँगा मैं, माइनस एन आई टी। सो हियर 190 जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है हमारे सामने। क्या मुझे यहाँ पे कहीं पे भी डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन का नाम गिवन है, कुछ भी गिवन है लग रहा है आपको, सेल्स, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इंटरनल सब्सिडीज, कुछ भी गिवन नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, जब वो गिवन ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन ज़ीरो मान लिया जाएगा। गिवन नहीं है, क्या मान लेंगे, ज़ीरो। माइनस एन आई टी, एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मुझे यहाँ एन आई टी गिवन है, नहीं जी नहीं, एन आई टी गिवन नहीं है। एन आई टी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये किसका फॉर्मूला है, एन आई टी का फॉर्मूला है। सो मुझे यहाँ पे सब्सिडी दिख रहा है, बट क्या मुझे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर गिवन नहीं है तो उसका दूसरा नाम हो सकता है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वो भी गिवन नहीं है, खाली सब्सिडी गिवन है। तो भाई लेना तो पड़ेगा ना, लेकिन मैं माइनस लगा करके, ब्रैकेट लगा करके लिखूंगा आईटी माइनस सब्सिडीज। 190 माइनस आईटी नहीं दे रखा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 0, माइनस माइनस प्लस, सब्सिडी कितनी दे रखी है, 40, सब्सिडी कितना दे रखा है, 4040। सो हियर आंसर बिकम्स व्हाट, 230 crores. Answer is 230 crores. So this is our answer. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, एनआईटी का, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज़ का। क्या चीज़ था इसमें कि इसके अंदर आपको ब्रैकेट यूज़ करना था। अगर आप जल्दबाजी करते तो आप सब्सिडीज़ को माइनस कर देते, 190 माइनस सब्सिडी माइनस 40 करते तो आंसर 150 आता, जो गलत होता। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एज इट इज नेम से क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, आप ब्रैकेट लगा करके IT माइनस सब्सिडी लिखिए। एक ही क्वेश्चन आएगा, टारगेट रखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आंसर सही आना चाहिए, आप उसको लूज मत करिए। सो IT माइनस सब्सिडी आपने फॉर्मूला लगाया, आपको IT भी नहीं मिला, माइनस का 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40। सो हियर द आंसर इज 230 करोड़। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ कुछ सेकेंड्स में आपको देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, दैट्स बेटर। सेकेंड क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा और आई होप समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज आपको क्या करना है, आपको पता है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, लिटिल बिट डिफरेंट। अभी तक के दो क्वेश्चंस में तो अपने नोटिस किया कि हमें एग्रीगेट निकालने के लिए दिया गया था। अब हम लोग एग्रीगेट नहीं निकाल रहे हैं, हमें फॉर्मूले के अंदर का कंटेंट कैलकुलेट करना है। वी कॉल इट वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है ही इससे, GVA at MP equals to value of output. So value of output is given here. यहाँ पे मुझे इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन के अंदर की चीज है, हम अंदर कंटेंट देंगे, सब्सिडी दे रखा है, इंटरनल कंजम्पशन दे रखा है, नेट एडिशन टू स्टॉक, डेप्रिसिएशन, एक्साइज ड्यूटी। ये देखिए लास्ट में यहाँ क्या दे रखा है, NVA at FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट अगर दे रखा है तो अब दिमाग लगाओ जरा कि नेट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट एक एग्रीगेट है। एग्रीगेट अगर हमें दे रखा है तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें पता है और आपको पता है। सिंपल सी बात है कि भाई फॉर्मूला होता है GVA at MP is equals to value of output minus
इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट? यही फॉर्मूला होता है। मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास मुझे ये निकालना है, सिर्फ ये दे रखा है। कैसे करूंगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ्स नहीं लगानी है, मुझे ये पता है कि मुझे ये एग्रीगेट क्वेश्चन में दे रखा है, मैं एडजस्टमेंट करूंगा, उल्टा करूंगा। यानी मैं ये मुझे दे रखा है, मैं इसके थ्रू क्या निकालूंगा? GVA at MP पहले कैलकुलेट करूंगा। देखिए करके देखते हैं इसको, हम लोग ऊपर लिखते हैं, ये मुझे निकालना है। सो पहले एडजस्टमेंट करेंगे, GVA at MP इक्वल्स टू गिवन क्या है मुझे? NVA at FC। नेट से ग्रॉस पे जाना हो, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, B से B इक्वल, A से A इक्वल, FC से MP पे जाना है तो प्लस करेंगे अपन NIT। NVA at FC 250 दे रखा है, पुटिंग द वैल्यू ओवर है, प्लस डेप्रिसिएशन 3030 दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस NIT ओके, NIT गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये आ गया 280 प्लस क्या मुझे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है बट विद द नेम ऑफ एक्साइज ड्यूटी। किसके नेम से गिवन है? इससे। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या लूंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा, एक्साइज ड्यूटी कितने दे रखा है? 20 और माइनस सब्सिडी कितने दे रखा है? 10। तो मैंने यहाँ पे सीधे ले लिया 10। सो इधर 20 minus 10 that is 10, 280 plus 10 that is 290। so 290 क्या आया मेरा? GVA at MP आया और उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा 290। वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे निकालना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन मुझे दे रखा है कितना? 150। ये 150 माइनस का है, यहाँ भेज देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। माइनस 150 है, यहाँ चला गया, बच गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो हियर value of output is equals to क्या बचा? GVA at MP प्लस क्या आ गया? क्योंकि यहां से यहां चला गया तो इसमें प्लस हो गया, प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो ये कितना आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आ गया हमारे लिए 290 प्लस 150 कितना आ गया? 290, 390 and that is the value is 440. Answer is in lakhs, 440 lakhs. So this is our answer. So अभी मैंने आपको आज डिफरेंट एक इलस्ट्रेशन बताया, लास्ट इलस्ट्रेशन में इस पर्टिकुलर यूनिट का, जिसके अंदर मैंने आपको इतनी चीज बताई कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अपन ने कैलकुलेट किया, थोड़ा सा उल्टा किया, अपन ने पहले एडजस्टमेंट किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही NVA at FC दे रखा है। मैंने पहले क्या किया? एडजस्टमेंट किया, वैल्यू पुट यहां करी, उसके ऊपर मैंने आंसर निकाल दिया। ऐसे ही मैं आपको दो इलस्ट्रेशन और बताऊंगा, दो क्वेश्चंस और सॉल्व करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन सेल्स निकालेंगे और कैसे अपन इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए डिफरेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम इतना ही है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपन आगे मेथड्स को भी इजी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर।